गुड मॉर्निंग। जिंदगानी चैनल में आप लोग का स्वागत है। जिस प्रकार हम लोग भी आपके जैसे कि स्टूडेंट ही हैं जो रोज़ कितना सॉल्व करते हैं। तो कल मैंने प्रायोरिटी सेट 1 बनाया था। आज प्रायोरिटी सेट का क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, जिसमें कल मैंने सिर्फ 20 क्वेश्चन बताए थे। आज ये कम से कम 100 क्वेश्चन का प्रायोरिटी सेट का सॉल्यूशन डिस्कशन के साथ निकालेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, उसी बेस पे हम बनाएंगे। कह रहा है कि पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र किसने प्रतिपादित किया। तो पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का प्रतिपादन डॉक्टर एस रंगनाथन ने किया था। आप भी जानते हैं कि पुस्तकालय विज्ञान के जो पिता है डॉक्टर एस रंगनाथन को ही मानते हैं। ठीक है, जो 1924 में पहला लाइब्रेरियन बने और 1925 में जो लंदन गए थे, वहाँ से लौटने के बाद उसने जो 1925 में अपना किताब पर काम करना चालू कर दिया और 28 में उसने अवधारणा दी त्रिमूर्ति। ठीक है, उसके बाद 1931 में उसने पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का जो किताब के रूप में उसने प्रतिपादन किया। ठीक है, फिर इसमें कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, यह पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र है। हम भी जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि रंगनाथन ने 5 सूत्र दिए थे। ठीक है, उसमें कह रहा है कि दूसरा सूत्र कौन सा है, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिली, कौन सा सूत्र है। तो पहला सूत्र है पुस्तक के उपयोग के लिए, दूसरा सूत्र है प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, तीसरा सूत्र है प्रत्येक पुस्तक को उसकी पाठक मिले, और चौथा सूत्र है पाठकों का समय बचाए, और 5वां सूत्र है पुस्तकालय वर्धनशील संस्था है। ठीक है, तो दूसरा कुछ सूत्र बता रहा है प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, तो ये क्या कौन सा सूत्र है, द्वितीय सूत्र है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है। राष्ट्रीय मतलब नेशनल लाइब्रेरी के बारे में पूछ रहा है कि कहाँ है। तो भारत में नेशनल लाइब्रेरी कहाँ है, तो कोलकाता में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूवी डेसिमल क्लासिफिकेशन डीडीसी का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ है। ड्यूवी डेसिमल क्लासिफिकेशन जिसके जनक है मेलवी डीवी। ठीक है, जिसे हम लोग फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं, मॉडर्न क्लासिफिकेशन के पिता मानते हैं। उसका जो उसने डीडीसी का 23 संस्करण निकाले थे, जिसमें पहला संस्करण बता रहा है कि कब आया था, प्रकाशित कब हुआ था। तो पहला संस्करण आया था 1876 में। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोलन क्लासिफिकेशन पद्धति का विकास किसने किया। कोलन क्लासिफिकेशन पद्धति का विकास किसने किया। तो कोलन क्लासिफिकेशन का विकास डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने किया। जो पहला उसका एडिशन आया तो 5 कोलन क्लास 5 जो उसका 7 एडिशन आए हुए थे, 6 एडिशन आए हुए थे। उसमें जो आपका माफ़ कीजिएगा 7 एडिशन आए हुए थे, जिसमें आपका पहला एडिशन जो आया था 1933 में आया था, दूसरा आया था 1939 में, तीसरा आया था 1950 में, चौथा आया था 1952 में, 5वां आया था 1957 में, और छठा आया 1960 में। उसका रिप्रिंट आया था 1963 में, और जो 7th एडिशन आया था 1987 में आया था। जो पहला एडिशन पूछ रहा है तो 1933 में आया था, किसके द्वारा आया था, तो डॉक्टर एस रंगनाथन के द्वारा आया था। कह रहा है ग्रंथालय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ग्रंथालय शब्द का प्रयोग सबसे पहले अगर इंडिया में पूछेगा तो डॉक्टर एस रंगनाथन ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ्ला का फुल फॉर्म क्या होता है। इफ्ला का फुल, इसमें कुछ करेक्शन मैंने किए हैं जो उसमें गलत थे, उसको मैंने सही कर दिया। इफ्ला का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बता दिया गया है भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस मतलब नेशनल लाइब्रेरियन डे कब मनाया जाता है। तो नेशनल लाइब्रेरियन डे मनाया जाता है 12 अगस्त को। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन 9 अगस्त 1872 को रंगनाथन का जन्म हुआ था, लेकिन उसका डॉक्यूमेंटेशन जो डेट ऑफ बर्थ माना गया है 12 अगस्त को, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं 12 अगस्त को लाइब्रेरियन डे मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है। ओपेक का अर्थ क्या होता है, तो उसका फुल फॉर्म होता है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ISBN का पूर्ण रूप क्या होता है, मतलब ISBN का फुल फॉर्म पूछ रहा है। ISBN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। क्या होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस में। कहाँ है, तो पेरिस में। ठीक है, कह रहा पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, यह पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र है। तो हम भी अभी कुछ समय पहले हमने चर्चा किया था कि डॉक्टर एस रंगनाथन ने 5 सूत्र दिया था। ठीक है, जिसमें 5वां सूत्र क्या है कि पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, यह है पंचम सूत्र। कौन सा सूत्र है, पंचम सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे तो 13 नंबर, तो कितना 13।
कह रहा है कि संदर्भ सेवा, कौन सा संदर्भ सेवा को दो प्रकारों में किसने विभाजित किया था? संदर्भ सेवा को दो भागों में किसने विभाजित किया था? अल्पकालीन रेडी रेफरेंस और दीर्घकालीन लॉन्ग रेफरेंस को किसने विभाजित किया था? तो इसको आपने किया था कि मार्गरेट हर्चिन्स ने। किसने किया था? तो मार्गरेट हर्चिन्स ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया 2 का पूर्ण रूप क्या होता है? मतलब एशिया 2 का फुल फॉर्म पूछ रहा है। ठीक है, तो एशिया 2 का फुल फॉर्म होगा एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। ठीक है, उसका R2 का मतलब होता है, ए का मतलब एंग्लो, फिर ए का मतलब अमेरिकन, फिर सी का मतलब कैटलॉगिंग और आर का मतलब रूल्स, और 2 का मतलब होता है सेकेंड एडिशन। कौन सा एडिशन? सेकेंड एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है किस भारतीय राज्य में सबसे पहले सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ था? कह रहा है सार्वजनिक पुस्तकालय का जो एक्ट जो है ना, किस राज्य में सबसे पहले पारित हुआ था? तो सबसे पहले पारित हुआ था तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु, महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ है कि डेलनेट का संबंध किससे है? डेलनेट का संबंध किससे है? तो डेलनेट का संबंध है आपका दूरस्थ शिक्षा नेटवर्क से। किससे? तो दूरस्थ शिक्षा, जिसको बोलते हैं डिस्टेंस एजुकेशन नेटवर्क। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे डिस्टेंस एजुकेशन नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है 17 नंबर, सूचना अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? सूचना अधिकार इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है वो भारत में कब लागू हुआ? तो वो 2005 में हुआ। क्या हुआ? 2005 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DDC के 23वें संस्करण में कितने वॉल्यूम है? आप कह रहे हैं DDC का 23वें संस्करण, हम जानते हैं कि पहला संस्करण आया था 1876 में मेलविन डेवी के द्वारा। उसके बाद है कि DDC का 23वें संस्करण कब आया था? तो 2011 में ऑनलाइन वर्जन में आया था। उसमें कितने वॉल्यूम है? तो 4 वॉल्यूम है। कितने? 4 वॉल्यूम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CC कोलन क्लासिफिकेशन में PMEST मतलब क्या जो होता है मुख्य वर्गों के लिए होता है, B होगा उसका मुख्य वर्ग। PMEST का फुल फॉर्म होता है P फॉर पर्सनैलिटी, M फॉर मैटर, E फॉर एनर्जी, S फॉर स्पेस, T फॉर टाइम। ठीक है, उसका जो योजक चिन्ह होता है P का होता है कोमा, M का होता है सेमीकोलन, E का होता है कोलन, S का होता है डॉट और T का होता है मतलब इन्वर्टेड कोमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लाइब्रेरी हेराल्ड पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? लाइब्रेरी हेराल्ड जो है आपका DLA मतलब दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन किस वर्ग की पद्धति का भाग है? शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन जो है आपका कह रहा है कि किस क्लासिफिकेशन का पद्धति का भाग है? तो शेड्यूल जो है कोलन क्लासिफिकेशन में भी है और DDC में भी है। ठीक है, दोनों में ही है। तो इसका आंसर आपका किस मतलब कह रहा है कि इसका भाग है। ओके, तो आपका जो है ये इसमें आपका कोलन क्लासिफिकेशन में भी शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन है और इन्वर्सर मतलब है UDC में भी इसका क्या है शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन का जो भाग दिया गया है। ठीक है, CCC का आपका फर्स्ट एडिशन आया था, ये आपका आया था 1933 में, और ये UDC का जो फर्स्ट एडिशन जो आपका आया था 1905 में। कब आया था? 1905 में। ठीक है, तो CC का जो प्रकाशक जो है किसके द्वारा आया था? तो एसआर रंगनाथन के द्वारा, और यूनिवर्सल मतलब UDC का जो राइटर जो था जिसके द्वारा आया था वो पॉल आउटलेट और हेनरी फाउंटेन के द्वारा। ठीक है, DDC में भी DB के द्वारा आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकालय में पुस्तकों का आदान प्रदान सर्कुलेशन किस विभाग द्वारा किया जाता है? तो पुस्तकालय में जो किताबों का आदान प्रदान जो सर्कुलेशन होता है किस विभाग द्वारा किया जाता है? तो वो क्या था? आदान प्रदान विभाग द्वारा मतलब सर्कुलेशन डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना कब की थी? राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना 1972 में की गई थी। कब की थी? 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे 24, कह रहा है मार्क का पूर्ण रूप क्या होता है? मार्क का फुल रूप होता है मशीन रीडेबल कैटलॉग। क्या होता है? मशीन रीडेबल कैटलॉग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, भारत में विलिस मतलब बैचलर ऑफ साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस का शुरुआत करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो पहला विश्वविद्यालय आपका है दिल्ली विश्वविद्यालय, जो पहले माफी चाहूँगा, जो आपका जो है ना अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो पहली बार जो है आपका बिलीव का जो है ना कला डिग्री का शुरुआत किया था, कोर्स शुरू किया था। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, B इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है 26, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का प्रकाशन कौन करता है? कह रहा है कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का जो है ना प्रकाशन कौन करता है? तो वो करता है आपका इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका इंक, मतलब सी होगा इसका आंसर, राइट आंसर। 27 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि वह प्रणाली जिसमें पुस्तक पाठकों के लिए खुली अलमारियों पर रखी जाती है, कह रहा है कि वह प्रणाली कौन सा है जिसके माध्यम से पुस्तक के पाठकों के लिए खुली अलमारियों पे रखी जाती है, वो कौन सा कहलाती है आपका? तो वो कहलाती है खुली द्वार, ओपन सिस्टम प्रणाली, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, कह रहा पुस्तकालय उपकर लाइब्रेरी सेस किस प्रकार के पुस्तकालयों के लिए आयकर का प्रमुख स्रोत है? तो लाइब्रेरी सेस किस में लगता है? तो सार्वजनिक, मतलब पब्लिक लाइब्रेरी के लिए। किसके लिए? तो आपको लगता है पब्लिक लाइब्रेरी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29, यूडीसी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन का विकास जो है पॉल ऑटलेट और हेनरी फाउंटेन के द्वारा किया गया था। कब की थी? 1905 में। पॉल ऑटलेट और हेनरी ला फाउंटेन जो है एफआईडी में काम कर रहे थे, वहाँ का जो काम करने वर्कर थे, ठीक है, उसी के द्वारा जो वो यूडीसी जो है डीडीसी का ही जो क्या सेकेंड, मतलब उसी का रूपांतर रूप है, जो मेलवी डीवी के आदेश पर, मतलब उसके ऑर्डर लेने के बाद ही उसने उसको मतलब यूडीसी प्रकाशित किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल मिशन ऑफ लाइब्रेरीज जो है भारत सरकार द्वारा कब शुरू किया गया था? तो वो आपका शुरू किया गया था आपका 2014 में। कब किया गया था? 2014 में, ठीक है। अब क्या है, इनफिनिट नेट का मुख्यालय कहाँ है? तो इनफिनिट का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, ठीक है। उसका मुख्यालय अब कहाँ है? तो वह है गांधीनगर में। कहाँ है? तो गांधीनगर में। कहाँ है? तो गांधीनगर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 32, किस समिति ने भारत में विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के लिए महत्वपूर्ण सिफारिश दी? भारत में जो है विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के विकास के लिए किसने सिफारिश दी थी? तो दी थी आपका राधा कृष्णन आयोग। कौन दिया था? राधा कृष्णन आयोग, ठीक है। फिर कह रहा है CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, ठीक है। आपका जो है क्लासिफाइड कैटलॉग इन दो प्रकार होता है, ACR और एक होता है CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, ठीक है। उसके जो मुख्य प्रविष्टि है, मतलब कर रहा है कि मेन एंट्री कितने अनुच्छेद में होता है? तो मेन एंट्री 6 अनुच्छेद में होता है। पहला होता है लीडिंग, दूसरा होता है हेडिंग, उसके बाद होता है टाइटल, उसके बाद आता है नोट, एक्सेशन और ट्रेसिंग, ठीक है। तो CCC का जो पहला एडिशन आया था 1934 में, दूसरा आया था आपका 1945 में, उसके बाद 51 में, उसके बाद 58 में, उसके बाद 64 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 34, कितना? 34, भारत में इंपीरियल लाइब्रेरी की औपचारिक स्थापना कब हुई थी? इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना जो है आपका 1891 में की गई थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसर्च इन प्रोग्रेस किस प्रकार की सूचना सेवा है? रिसर्च एंड प्रोग्रेस किस प्रकार की सूचना सेवा है? तो ये है आपका सामयिक जागरूकता सेवा का मतलब होता है कि करंट अफेयर्स जो हम लोग जानते हैं, करंट अफेयर्स है ना, उसी के बेस पे होता है। ये होता है आपका करंट अफेयर्स के बेस होता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 35 का क्या होता है? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, कॉपीराइट अधिनियम भारत में किस पर लागू किया? कॉपीराइट आप भी जानते हैं, कॉपीराइट जो राष्ट्रीय पुस्तकालय का स्थापना होने के बाद जो यहाँ पे कॉपी किताबों को मंगवाने के लिए कॉपीराइट एक्ट लाया गया था। कब आया था आपका? सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, कॉपीराइट जो होता है, जो कोई भी राइटर जो कोई भी किताब लिखते हैं ना, उसका या कोई भी उसका जो सामग्री होता है उस पर किसी का और ना उसका गलत यूज करे, मतलब कोई ना उस पर कब्जा करे, इसके लिए उस कॉपीराइट दिया जाता है। उसको आज भारत में कब लागू किया? तो वह कब लागू किया गया था? 1958 में। कब किया गया था? 1958 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37, कौन सा? 37 है। ये क्वेश्चन है आपका कि DDC में तालिका 1 जो है आपका किससे संबंधित है? तालिका आपका DDC में जो है किससे संबंधित है? तो वो आपका संबंधित है मानक उपविभाग, मतलब स्टैंडर्ड सब डिवीजन। किससे? स्टैंडर्ड सब डिवीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38 क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं आपका
कि वह व्यक्ति जो पुस्तकालय का उपयोग करता है वो क्या कहलाता है? जो व्यक्ति पुस्तकालय का उपयोग करेगा वो क्या करेगा? कर्मचारी कहलाएगा, पाठक कहलाएगा, विक्रेता कहलाएगा या पाठक उपयोक्ता कहलाएगा? तो आपका कहलाएगा कौन? तो पाठक उपयोक्ता। कौन कहलाएगा? पाठक उपयोक्ता। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने में, पुस्तकालय स्वचालन लाइब्रेरी ऑटोमेशन का अर्थ क्या होता है? लाइब्रेरी ऑटोमेशन का जो अर्थ क्या होता है ये बताना है। इसमें जो है पहला ऑप्शन है पुस्तकालय में अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति, दूसरा है पुस्तकालय में सेवाओं में कंप्यूटर और प्रौद्योगिकी का उपयोग, तीसरा ऑप्शन है आपका पुस्तकालय का भौतिक विस्तार, चौथा है डी अधिक पुस्तकों का क्रय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको जो हो जाएगा पुस्तकालय सेवा में कंप्यूटर और प्रौद्योगिकी का उपयोग। मतलब ऑटोमेशन मतलब क्या होता है कि आप ना किसी को ना सर्कुलेशन के सेंटर जाना है, ना कोई टेक्निकल डिपार्टमेंट जाना है, आपको जाना है और अपने बुक को अपने ऑटोमेटिक यूज करके आपको रिटर्न का मतलब लेके जाना आपको यूज करने के लिए। ठीक है, ये आपका अपूर्वा पैटर्न किससे संबंधित है? ये अपूर्वा पैटर्न जो है आपका किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपका पुस्तकों का निधानी व्यवस्था। किससे? पुस्तकों का निधानी व्यवस्था। ठीक है, अपूर्वा मतलब क्या होता है कि वैसा पुस्तक जो पाठकों की सुविधा के अनुसार उसके आसपास में क्या हो, वो पुस्तकों की उसको रखा जाए, मतलब व्यवस्था किया जाए ताकि पुस्तकों क्या पाठकों को ढूंढने में क्या हो, ज़्यादा परेशानी ना हो। ठीक है, तो किससे संबंधित है? पुस्तकों की निधानी व्यवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41 ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1933 में। कब हुई थी? 1933 में। आप कह रहे हैं थीरोसस क्या है? थीरोसस क्या है? तो इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपका भौगोलिक मानचित्र। क्या है? भौगोलिक मानचित्र। दूसरा है ऐतिहासिक दस्तावेजों का संग्रह। तीसरा है सी मतलब आपका नियंत्रित शब्दावली की सूची। और नंबर 4 में मतलब डी में है आपका विश्वकोश का प्रकार। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नियंत्रित शब्दावली की सूची। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 43। कितना है? 43। किस पंचवर्षीय योजना की में UGC ने पुस्तकों विकास के लिए अनुदान दिया था? तो किस पंचवर्षीय? तो कह रहा है कि उसमें पंचवर्षीय योजना, तो पुस्तकालय के विकास के लिए जो है ना अनुदान जो है हर पंचवर्षीय योजना में आपको मिलता है ना, पहला दूसरा तीसरा किसी में हर जितना भी पंचवर्षीय योजना आएगा हर में क्या पुस्तकालय विकास के लिए फंड आएगा। ठीक है, राइट क्वेश्चन है आपका 44। कौन सा है? 44। इंडेक्स इंडिया का प्रकाशन कौन करता है? कह रहा है इंडेक्स इंडिया जो है उसका प्रकाशन कौन करता है? तो इंडेक्स इंडिया का प्रकाशन करता है आपको राजस्थान विश्वविद्यालय। कौन करता है? राजस्थान विश्वविद्यालय पुस्तकालय। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। कितना? 45। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पाठक का समय बचाओ? हम पहले भी चर्चा कर चुके थे कि रंगनाथन के द्वारा 5 सूत्र दिया गया था। कितना सूत्र दिया गया था? आपका 5 सूत्र, जिसमें पहला आपका था पुस्तक के उपयोग के लिए, दूसरा था प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, तीसरा था प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, चौथा सूत्र आपका पाठकों का समय बचाए। ठीक है, अब पांचवा सूत्र पुस्तकालय क्या है? वर्धनशील संस्था है। ठीक है, तो कह रहा है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पाठक का समय बचाता है? तो आपका कौन सा समय बताता है? चौथा सूत्र। कौन सा? चौथा, फोर्थ फॉर्मूला आपका जो है प्रिंसिपल। ठीक है, डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, CDS और IS सॉफ्टवेयर किसके द्वारा विकसित किया? CDS और IS जो होता है ना आपका, ये यूनेस्को के द्वारा प्रकाशित किया था। किसके द्वारा? तो यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा? तो यूनेस्को के द्वारा प्रकाशित की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डायरेक्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 47। कौन सा? 47 में कह रहा है आपका डायरेक्टरी का किस प्रकार का सूचना है? डायरेक्टरी जो है ना आपका किस प्रकार का सूचना है ये हमको बताना है। तो डायरेक्टरी जो है ना आपका प्राथमिक नहीं है, द्वितीय नहीं है, ये क्या है? तृतीय प्रकार का है। कौन सा? तृतीय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 47। राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। कौन सा है? 48। ठीक है, 48 में कह रहा है भारत का राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय मतलब नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी जो कह रहा है कहाँ पे स्थित है? तो वो आपका स्थित है न्यू दिल्ली में। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। ठीक है, और उसका तो आपका 48 का आंसर हो जाएगा बी। 48 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? 49 का क्वेश्चन कर रहा है रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित पुस्तक चयन के सिद्धांत कौन सा है? कह रहा है देखो पुस्तक चयन का सिद्धांत 4 भागों में 4 व्यक्तियों ने दिया था बुक सिलेक्शन का, जिसमें आपका पहला था कि मेलवी डिवी ने कहा था कि कम लागत में पाठक के रुचि के अनुसार उसको पाठक का मतलब पुस्तक उपलब्ध कराना। दूसरा तो आपको बताया था मांग आपूर्ति मतलब डिमांड एंड सप्लाई के सिद्धांत तो दी उसने दिया था मैककॉलवी ने। ठीक है,
नेक्स्ट दिया था कि आपका ड्यूरिंग दिया था कि पाठक को राइट टाइम पर राइट पाठक को उसको पुस्तक मिलनी चाहिए, ठीक है। और चौथा ऐसा रंगनाथन ने दिया था जो उसका पाँच सूत्रों में 3 सूत्र जो है प्रथम द्वितीय तृतीय जो क्या होता है पुस्तक सिलेक्शन के लिए होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा आपका ए होगा, क्या होगा, ए होगा, ठीक है। सी नहीं होगा, ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50, कितना 50, तो 50 का कह रहा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मतलब IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट किससे संबंधित है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आपका है बौद्धिक संपदा, किससे, बौद्धिक संपदा संबंधित, ठीक है। तो आज का 50 क्वेश्चन ही हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट 50 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।